सच्ची दोस्ती हर आजमाइश पर खरी उतरती है। जब चालाक लोमड़ी ने हाथी और हरनी की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की तो क्या वो कामयाब हो गई या सच्चाई ने अपना रास्ता बना ली? जानने के लिए हाथी और हरनी की दोस्ती, लोमड़ी की चालाकी। किसी जमाने की बात है, एक घना और खूबसूरत जंगल था जहाँ मुख्तलिफ जानवर रहते थे। उनमें एक ताकतवर हाथी राजू, एक चंचल हरनी गोरी और एक चालाक लोमड़ी चितकबरी भी शामिल थे। हाथी राजू जंगल का मेहरबान देव। राजू एक अजीम अलशान हाथी था। इसका कद बहुत लंबा, जिस्म मजबूत और वजन सैकड़ों किलोग्राम था। वो अपनी भारी सूंड से दरख्तों को हिला सकता था और अगर वो चलता तो जमीन हिलने लगती थी। मगर ताकतवर होने के बावजूद राजू का दिल बहुत नर्म था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। राजू को पके हुए खल, ताज़ा घास और नारियल खाना बहुत पसंद था। वो अक्सर नदी के किनारे जाकर नहाता और अपनी सूंड से पानी के फवारे छोड़कर मजे लेता। जंगल के सब जानवर इसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो इंसाफ पसंद और नेक दिल था। हरनी गोरी जंगल की सुक रफ्तार हसीना। गोरी एक निहायत खूबसूरत हरनी थी। इसका जिस्म पतला, आंखें चमकदार और दौड़ने की रफ्तार बिजली की तरह थी। वो सबसे तेज दौड़ सकती थी और अगर किसी खतरे का एहसास होता तो लम्हों में घने दरख्तों में छप जाती। गोरी को मीठे फल, ताज़ा पत्ते और नरम घास खाना पसंद था। वो नदी के किनारे जाकर ठंडे पानी में अपना अक्स देखती और खुश होती। वो राजू की सबसे करीबी दोस्त थी क्योंकि इसे मालूम था कि हाथी मेहरबान और सच्चा दोस्त होता है। लोमड़ी चितकबरी चालाक और हसद भरी दुश्मन। चितकबरी एक चालाक लोमड़ी थी जो हमेशा धोखा देने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाती रहती थी। इसकी आंखें चमकती रहती जैसे हर वक्त कोई नई साजिश सोच रही हो। वो सब्जी खुरना थी बल्कि गोश्त खाती थी और इसे बचा हुआ गोश्त छोटे जानवरों का शिकार करना पसंद था। चितकबरी को जंगल में राजू और गोरी की दोस्ती एक आंख न भाती। वो सोचती, ये कैसी दोस्ती है? ताकतवर हाथी एक छोटी हरनी का दोस्त कैसे हो सकता है? मैं इसे जरूर खत्म करूंगी। लोमड़ी की चालाकी और हाथी के दिल में शक। चितकबरी ने एक दिन राजू के पास जाकर कहा, राजू भाई, क्या तुम्हें मालूम है कि गोरी तुम्हारा मजाक उड़ाती है? वो दूसरे जानवरों से कहती है कि हाथी सुस्त और बेवकूफ होते हैं और वो तुम्हारी दोस्ती सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए कर रही है। हाथी हैरान हुआ, ये कैसे हो सकता है? गोरी तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लोमड़ी बोली, अगर यकीन नहीं आता तो खुद इसका इम्तिहान ले लो। हरनी का इम्तिहान। राजू ने फैसला किया कि वो गोरी की वफादारी का इम्तिहान लेगा। वो नदी के किनारे जाकर लेट गया और बीमार होने की अदाकारी करने लगा। जब गोरी आई तो राजू ने कराहते हुए कहा, गोरी, मैं बीमार हूँ और खाने के काबिल नहीं। अगर तुम वाकई मेरी सच्ची दोस्त हो तो मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो। गोरी फौरन बोली, फिक्र ना करो राजू, मैं अभी तुम्हारे लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वो तेजी से जंगल में गई और कुछ ही देर में मीठे खल, ताज़ा घास और नारियल ले आई। राजू को एहसास हुआ कि गोरी वाकई इसकी सच्ची दोस्त है, मगर इसने एक और सवाल किया, क्या तुम वाकई मेरा मजाक उड़ाती हो? गोरी हैरान होकर बोली, ये किसने कहा? मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है और तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है। अब राजू को यकीन हो गया कि चितकबरी ने झूठ बोला था। लोमड़ी की चालाकी का अंजाम। राजू और गोरी ने फैसला किया कि चितकबरी को सबक सिखाया जाए। राजू ने एक गहरा गला खोदा और गोरी ने इस पर पत्तों और शाखों की तह बिछा दी। फिर बंदर ने चितकबरी को बुलाया। चितकबरी बहन, राजू और गोरी ने तुम्हें मुआफ कर दिया है, आओ और उनसे मुआफी मांग लो। जैसे ही चितकबरी आगे बढ़, वो धड़ाम से गले में जा गिरी। सब जानवरों ने खुश होकर तालियां बजाईं और कहा, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वो खुद इसमें फंस जाता है। चितकबरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और इसने वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और रफ्तार से ज्यादा दोस्ती में एतमाद जरूरी होता है। हसद और चालाकी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है
वो खुद इसमें फंस जाता है। सच्ची दोस्ती हमेशा कायम रहती है, चाहे कोई जितना भी साजिश करे। मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।